ऐसा नहीं करना है। गुरु जी ने ये हमको बहुत बड़ी एक देन दी है हमारे दुख दूर करने के लिए। गुरु महाराज ने कई जगह कई गुरुओं ने बात कही है, गाइए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। अब आप समझ गए हो कि गुणगान करने से, गुणगान गाना बोलने से और गुणगान सुनने से अगर अपना कनेक्ट होके सुनोगे, कनेक्ट होके बोलेंगे, तब जाके दुख दूर होंगे और सुख कर ले जाएंगे। फिर कहा है गावत उतरे सुनते भी उतरे, बिन से पाप घनेरे। गावत उतरे, उतरे कहते उधार। गुणगान से, गुण सुनने से उधार होता है। बिन से पाप घनेरे, बिन से कहते हैं खत्म हो जाना, बिन से पाप घनेरे बहुत सारे पाप खत्म होते हैं। भगत कबीर जी ने भी कहा कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। चित लगाना है तब बात बनेगी। कह कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। संसा बोलते हैं डाउट को, जैसे गुरु जी कहते हैं डाउट न करना। भगत कबीर ने कहा कि गुणगान सुनना और गुणगान करना चित लगाकर, मेरे को कहते कोई डाउट नहीं है, अंत परम गति पाए। उनको इतनी ऊंची बात कहते अंत परम गति पा जाता है आदमी, जिसको हम एक लेक्चर के रूप में कई दुनिया समझ के उठ के चल देती है। कितनी बड़ी गुरु जी ने ये हमें देन दी है जिसको हम छोड़ जाते हैं। संगत जी ऐसा न करा करो, ना करना। जहां भी जाओ, जब भी जाओ दिमाग से ये पक्का करके जाओ, सोच कर जाना कि गुरु जी के सत्संग में जा रहे हैं, इस पाठ का इंतजार करना। चाहे कोई भी गुणगान करे, उनका ध्यान से चित्त लगाकर सुनना। देखो आपके अंदर फिल्म भी गुरु जी की चलनी शुरू हो जाएगी। ये है तरीका। बताना था कि आपका समय बचे, गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपने कल्याण कराओ, इससे बड़ी चीज कोई नहीं। मेरा गुरु जी से जुड़ना 1970 में मेरी आंखों में इन्फ्लामेशन आ गई। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने चेकअप किया और टेस्ट किए, सारे नॉर्मल थे। समझ नहीं आ रही थी कि ये इन्फेक्शन है क्या चीज। उन्होंने डिसाइड किया कि आंखों में इंजेक्शन लगेंगे तब जाके ये स्वेलिंग कंट्रोल होगी। सुबह आंखों में इंजेक्शन लग जाने, रात को लग जाने या कभी शाम को लगने। 16 साल में इलाज कराता रहा पूरे हिंदुस्तान में, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, कोई नहीं छोड़ा। कॉम्प्लिकेशन बढ़ती गई। आंखों में काला मोतिया, जिसको ग्लूकोमा कहते हैं, प्यूपल इररेगुलर, फिर पिन पॉइंटेड हो जाना, पर्दे सारे खराब हो गए। 81 में आके दिखाई देना बंद हो गया। 4.5 साल अपने घर बैठा रहा। इस दौरान गुरुजी जालंधर में आके सन 82 में सेटल हुए थे। पहले थोड़ा थोड़ा दिन कहीं गुरुजी ने कहीं गुजार देने, किसी ने ले जाना, वहां 4 दिन लगा आना। लेकिन एक जगह जब टिके वो जालंधर से टिके, इसलिए उनका नाम गुरुजी का जालंधर वाले गुरुजी पड़ गया था। मेरे मास्टर जी इंग्लैंड रहते थे, वहीं सेटल थे। उनकी हार्ट की बॉडी एक तरफ से श्रिंक कर गई थी। बहुत इलाज कराया वहां, उनको भी जवाब मिल गया। उन्होंने कहा कि जिस एटमॉस्फेयर में आप पैदा हुए हो वहां चले जाओ, हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी हो सके।
उस ख्याल से जलंधर आ गए। उनको आते ही पता चला कि एक नौजवान लड़का है। गुरुजी उनको कहते हैं लोगों का कल्याण करते हैं पर बड़ा कृष्णमय तरीके से करते हैं। असल में कृपा होती है परमात्मा की, उसकी समझ नहीं होती हर आदमी को, तो लगता है कि कृष्णा किया। सुन के गुरुजी के पास चले गए, सारी बात बताई, तो गुरुजी ने उनका ट्रीटमेंट किया। ब्लेसिंग से ट्रीटमेंट करते हैं। गुरुजी ने कहा कि इंग्लैंड जाके ही चेकअप करवाओ, यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, और तुरंत आकर मेरे को बताओ कि आपका क्या हाल है। गुरुजी के कहने मुताबिक वो उसी टाइम इंग्लैंड गए। वहां जब चेकअप किया, उनकी तबीयत तो जाते ही पहले ही सेट हो गई थी। जब उन्होंने अपनी वीडियो कैसेट की एंजियोग्राफी की, उन्होंने उस समय का एंजियोग्राफी किया और कैसेट के हिसाब से देखा, तो उन्होंने उनकी कैसेट वापस कर दी। कहते थे अपने वाली कैसेट दो। उन्होंने कहा कि ये मेरे वाली है, मेरा नाम लिखा है, मेरी फोटो भी है, आप ध्यान से देखो। जब दोबारा देखा तो वो दंग रह गए कि जिस इंसान के हार्ट का हम इलाज नहीं कर सके, वो ऐसा कौन है जिसने इलाज कर दिया। खैर उन्होंने बताया कि आपके भी संत होते हैं, हमारे भी संत होते हैं। उन्होंने परमात्मा की कृपा जैसे होती है वैसे कृपा से मेरे को ठीक किया। उन्होंने रिपोर्ट दे दी, तुसी 100% ठीक हो। गुरुजी के पास आए, बोले कहते मैं तो बिल्कुल 100% ठीक हूँ, मुझे मेरी रिपोर्ट दे दो। तो गुरुजी बोले कहते जा मौज कर, 2.5 पैक रोज पिया कर। मैं हमेशा कहता हूँ किसी एक को जो गुरुजी बात कहते थे सुनकर सारे पीछे लग जाते हैं। किसी को लोटा बोला है तो उसने कहा कि मेरे को लोटे से ठीक हुआ, तो सारे लोटे ले जाते हैं। तो उनको 2.5 पैक बोले हैं, कोई 2.5 पैक ना पीना अपने नसीब। मेरे को अक्सर उन्होंने कहना कि देख मेरा इलाज नहीं हो रहा था, गुरुजी ने मेरा इलाज किया, तू भी जा गुरुजी से अपनी आंखें ठीक करा ले। मेरा तजुर्बा अपना था कि इलाज नहीं हुआ था कहीं भी, तो बीच में मेरे पेरेंट्स मेरे को कई महापुरुषों के पास लेकर गए, कई बाबों के पास, छोटे बड़े, कई धार्मिक स्थान, सब जगह गए, पर ऐसा ना हुआ कि मैं ठीक हो गया। तो तजर्बे से मैं कह देता कि सारे बाबे एक जैसे हैं, सब पीछे लगा लेते हैं, करता तो कोई कुछ है नहीं। तो मैं ये कह के बात को टाल देता। सन 85 में मेरे को दोपहर को मेरे मामा जी का लड़का मैसेज लेके आया, हमारे घर रात को 8 बजे गुरुजी आ रहे हैं और गुरुजी ने आपको वहां बुलाया है। दोनों मियाँ बीवी किसी को बताए बिना वहां 8 बजे आ जाना। मेरे मामा जी के रक्त में कैंसर का होल हो गया था, उनका भी इलाज ना हुआ तो गुरुजी के पास गए, तो उन्होंने कर दिया। तो शुक्राने के तौर पर गुरुजी को घर बुलाया था। तो गुरुजी ने कहा तेरे घर जरूर आऊंगा, अपने उस भांजे को बुला जिसकी आंखें खराब है। तो शाम को मैंने अपनी आंटी से पूछा क्या करना है, मैसेज आया था। देखा देख लो जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर में मेरा मन बन गया, हम 8:30 बजे के करीब वहां पहुंच गए। पैदल का रास्ता था, घर के करीब थे उनका घर। आंटी मेरे को हाथ पकड़ के ले गई, क्योंकि मैं अकेला नहीं चल सकता था, कुछ दिखाई तो देता नहीं था। तो ऐसे हाथ पकड़ा हुआ संगत के बीच में खड़ा कर दिया मेरे को। तो आंटी बोली धीरे से, कहती नीचे गुरुजी बैठे हैं, माथा टेक लो। मेरे को नहीं पता था कोई कहाँ बैठा है, जैसे खड़ा था मैं नीचे झुक के माथा टेक के वहीं पे बैठ गया। तो गुरुजी ने आंटी से 3 सवाल किए।
2 दिन होए पेकियां तो हो के आई हाँ, कहती हाँ जी। 5 सूट लेके आई हाँ, 3 प्लेन आ 2 प्रिंट। याद करके बोली, कहती हाँ जी। एक छोटा जा पर्स तेरे हाथ में सी, तू वापस घर रख के आई हाँ, कहती हाँ जी। जाके कर ले 382 रुपए। मेरे से पूछा, कहते कि होया कि क्या खानू? जब जानी जान इतने सब कुछ बताए या गुरुजी ने, तो गुरुजी फिर मेरे से पूछते हैं, ये एक सिलसिला होता है बात शुरू करने का, इसलिए गुरुजी ने पूछा। मैंने कहा जी इन्फ्लेमेशन बहुत है, आइलेटस ब्रोंकाइटिस है, प्यूपल पिन पॉइंटेड है, ग्लूकोमा हाई लेवल पर है, पर्दे सारे खराब हैं, गुरुजी दिखाई नहीं देता। कहते लेट जा मेरे वाल सिर करके। किसी ने मेरे को गाइड करके लेटाया, तो गुरुजी बोले गिलास पानी और चम्मच लेके आओ। वो पानी चम्मच से मेरी आंखें खोल के डालते रहे, कभी हाथ से आंख को कुछ करते हैं, कभी चम्मच से आई बॉल प्रेस करते हैं। फिर गुरुजी काफी देर बाद बोले, कहते माचिस लेके आओ। माचिस जला के उसे हीट आंखों को दी, उस समय आईब्रो सारे जल गए। चम्मच को माचिस से गर्म करके वो गर्म चम्मच लगाते रहे। फिर गुरुजी बोले कि सुई लेके आओ। जब सुई का बोले तो मैं डर गया कहीं आंख में सुई ना मार दें। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन उठा ना गया, इतने में सुई भी आ गई। तो गुरु ने मेरी आंखें खोल के तो सुई मारना शुरू कर दी। करीबन काफी समय बाद एक दिन गुरुजी बैठे बातें कर रहे थे किसी से, तो कहते कर्मों के बारे में बातें चल रही थी। तो गुरुजी बोले, कहते तेरे कर्मा च जिन्ने इंजेक्शन लगने रह गए सी, मैं पहला वो पूरे कीते, फिर तेरा कल्याण किया सी। कर्मों का भोग सबको करना है, कोई इससे ना बचा है ना बचेगा। गुरु जी की मौज है, कर्म माफ करते हैं, रोज करते हैं। किसी का कर्म भोग करवाते हैं, लेकिन साथ में इतनी हिम्मत देते हैं, ऐसी कृपा देते हैं कि पता भी नहीं लगने देते। ये क्या करना है गुरु जी जानते। सुई मारने के बाद गुरु जी ने अपनी उंगलियों में सुई मारी, सारी उंगलियों में सुई मार के अपना ब्लड निकाला और मेरी आंखों में डाल दिया। तो गुरु जी बोले, कहते उठ जा, तेरा कल्याण कर देता। मैं उठ के बैठ गया। मेरे को ऐसे लगा जैसे आंखें सूज के मोटी मोटी हो गई। मैं घबरा गया। अंदर ही ख्याल में मैं कह रहा हूं कि मैं तो बड़ी गलती कर गया, नहीं आना चाहिए था। जब कुछ और बीमारी बन गई तो मैं इसका क्या करूंगा। इतने में आंख खुलनी शुरू हो गई, आंख खुल गई। बहुत धुंधलापन था। जो मेरे बिल्कुल आगे बैठे थे बहुत हल्के हल्के दिखाई देने शुरू हुए, जैसे शैडो होता है। ये चीज देख के मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी धुंधलापन बहुत है, हल्का हल्का दिखाई देना शुरू होया। कहते कॉन्फिडेंस जैसे को बोलता है, तो गुरुजी बोले, कहते कर देता कल्याण तेरा, तू भी याद रखेगा। 7 बजे थोड़ी देर बाद गुरुजी चले गए, संगत भी गई, हम भी घर वापस आ गए। 4.5 साल बाद अपने रूम को घर आके मैंने हल्का हल्का सा देखा। मैं आंटी से पूछ रहा था कि क्या कर रहे थे, उसने बताया जैसे मैंने आपको बताया। सुन सुनकर मैं बड़ा हैरान हो रहा था। इतने में याद आया कि पर्स में 382 रुपए कहे हैं। आंटी पर्स लेके आई, हैरान हो गए जब देखा तो पूरे 382 रुपए गिनती थी। ऐसी चीजें ना कभी सुनी थी, ना इलाज का तरीका सुना था, ना ऐसे बंद पर्स में सूट लेके आना, मायके से होके आना, ऐसी बातें कभी हमने नहीं सुनी। मेरे को नींद बड़ी जोर से आ गई। मैंने कहा बाकी बातें सुबह करेंगे। मैं सो गया। जब सुबह उठा तो हैरान तब हुआ कि जब पूरे की पूरी नजर वापस आई। मैं तो सोच रहा था कि शायद नींद में सपना देख रहा हूं, पर सपना नहीं था, वो सच था। 100% विजन वापस आना। 16 साल जो साइंस जोर लगा के थक गई, किसी ने 1.5 साल बाद जवाब दिया, कि 7-6 महीने बाद
सबने आकर में जवाब दिया, कहते हैं जी हमारे से कंट्रोल नहीं हो रही, हम कितने इंजेक्शन लगा लें। ऐसी गुरु की कृपा, मन बना के चलो गुरु जी के पास जाना है और गुरु जी को देखना है कि ऐसे कौन से गुरु हैं जिसने मेरे को एक रात में नजर दी। हम चले गए। उस समय जलंधर में बस स्टैंड के पास सामने ग्रीन पार्क था, वहां गुरु जी रहते थे। हम पूछते हुए वहां ढूंढा तो चले गए, अंदर गए तो गुरु जी लॉबी में वहां दरबार लगाते थे। जैसे पैर अंदर रखा तो गुरु ने मेरी तरफ देख के बड़ी अच्छी स्माइल दी और गुरु जी बोले, कहते अंकल रात नींद आई? मैं कहा गुरु जी नींद तो बहुत जोर दी आई। मैं गुरु जी नींद में छठो पूरी नजर ही वापस आ गई। तब उस समय का जवाब दिया जब मैं कहता सब बाबे एक जैसे हैं, तो गुरु जी कहते बाबा तू भी कोई नहीं छटिया, गीता कल्याण करा किसी ने? मैं कहा जी नहीं। कहता देख ला। फिर इशारा किया कि बैठ जाओ। 2-3 दिन बाद मैंने गुरु जी से कहा कि आंखों में रेडनेस वैसे ही है, ये इन्फ्लेमेशन जहां भी कहीं होगी हमेशा उसका साइन है रेडनेस। तो मैंने गुरु जी से कहा कि रेडनेस अभी वैसे ही है। तो कहते लिया फिर पानी का गिलास अंदरों। गुरु जी के किचन से एक स्टील के गिलास में पानी लेके आया। एक रुद्राक्ष की माला पहनते थे गुरु जी, अमृत तैयार करके देते थे उस माला से। उन्होंने माला टिप करके अमृत तैयार करके दिया, कहते जा पीला, आज तो बाद नाली भी खत्म। वो ऐसा अमृत जाम पिया कि रेडनेस भी खत्म हो। आज 30 साल हो गए हैं, मई को 31वां साल शुरू हो जाना। ऐसी कृपा गुरु जी की, कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा इस बीमारी से कि कभी याद भी आए। इतना पक्का काम गुरु जी ये बोलकर कहते थे, कहते मैं पक्का काम करना कच्चा नहीं, तो मेरे मुताबिक इंतजार करो, मैं थोड़ा कदों कल्याण करना, तुसी काले ना पिया करो, मतलब जल्दीबाजी मत किया करो। मेरे को पता है कब मैंने कल्याण करना है। तो 30 साल हो गए हैं गुरु की कृपा को। अब जो खास बात मैंने आपको कहनी है, हर युग में परमात्मा जब भी किसी रूप में आया तो उसने बड़े कृष्णा ऐसा एक आध तो ऐसा कर जाते हैं कि उससे ऐसा होता ही। आज के युग में गुरु जी ने कि मेरी आंखों में लेंस नहीं है, राइट साइड का लेंस डॉक्टरों ने निकाल दिया था, लेफ्ट का लेंस जो है अपने आप उखड़ गया और वो आंख आई बॉल में पानी में तैरता रहता है। अब दोनों आंखें बिना लेंस के किसी की आंखें नहीं देख सकती, कोई साइंस बता दे। बिना लेंस के आंख फोकस नहीं करती, लेकिन गुरु जी की कृपा देखो, दोनों आंखों में लेंस नहीं है और फिर भी आंखें लेंस जैसा ही फोकस करती हैं। जिस डॉक्टर को भी मैंने दिखाया है वो दंग रह जाता देख के, कहता है ये तो हो नहीं सकता। एक ने तो मेरे को कार्ड दिया जो नजदीक की नजर टेस्ट करते हैं पढ़ाकर। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो कहता याद किया हुआ है? मैंने कहा जी नहीं। तो ऐसे माथा पकड़ के स्प्लिट लैंप पे बैठे थे तो ऐसे बैठे, कहता पता नहीं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मैंने कहा हमारे गुरु जी के पास आ जाओ और भी कुछ नजर आएगा कि क्या क्या हो रहा है। बिना लेंस के आंखें फोकस करना ये किसी के बाद हजम नहीं होने वाले, लेकिन इस आज के युग में गुरु जी ने जो कर दिखाया उससे इंसान को पता चलता है कि गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। और रिद्धि सिद्धि वाले महापुरुषों में क्या अंतर है? तो कोई कमी नहीं है गुरु जी में, इस बात को जरूर याद रखना। मैं जब आया तो कैसेट चल रही थी, उसमें एक व्याख्या थी कि एक शहद लेके गुरु का सिख आ रहा था तो रास्ते में किसी ने शहद मांगा, नहीं दिया, तो जब वहां लेके आया तो वहां उसमें कीड़े पड़ गए। ये कब की बात है? 500 साल पहले की बात। जो भी
चाहे 10,000 साल पहले का कोई सत्संग हो, चाहे किसी भी युग का हो, आप कोई भी सुना दो, जिंदा जागता मिसाल सामने रख दूंगा जो गुरु जी ने करके दिखाई। ऐसा ही एक सत्संग मैं आपको सुना देता हूँ आज के युग में जो गुरु जी ने दिखाया। एक सज्जन पटियाला में रहते हैं, मैं नाम नहीं दूंगा, आज भी वहां रहते हैं। गुरु जी के पास आना, मेरी आंटी शुरू से ही गुरु जी का लंगर बनाती आ रही है, संगत का लंगर पूरा बनाना। यहाँ दिल्ली में भी जब मैं गुरु जी को लेके आया था, मैं बाहर से ही रहता था, यहाँ लेके आया था तो साल भर आंटी मेरे को यहाँ ही रखा था। फिर उसके बाद एक लड़के को ट्रेन किया जो किचन के लिए रखा था, कैसे लंगर बनाना है उसको ट्रेन करके फिर दे दिया। तो लंगर बन के आना, तो मेरे को एक दिन कहता है कि कल लंगर मत लेके आना अपने घर से, कल हम लंगर लेके आएंगे। मैंने कहा आपने गुरु जी से पूछ लिया है? कहते कोई जरूरत नहीं है पूछने, बस आप लेके नहीं आओगे, हम बना के लेके आएंगे। मैंने फिर भी कहा गुरु जी से आप परमिशन ले लेना। गुरु जी की आज्ञा के बिना अब चलना शुरू हुई। मैं गुरु जी को जैसा समझ आया, पता लगा उनसे, मैंने कहा कि ऐसे वो कल लंगर लेके आने के लिए बोल गए हैं। वो कहने नहीं, मना कर दे। चलो मना किया, बावजूद भी उसने बोला कि मैं सब कुछ जानता हूं, आप चुप रहो। समय के मुताबिक अगले दिन मेरे को गुरु ने लंगर बोलने के लिए भेज दिया।